12 करोड़ 12 करोड़ लोगों का खाता एचडीएफसी बैंक में है। उनके ऊपर जिस तरह से अत्याचार होता है ना, उसका लिस्ट बताऊंगा ना, आप लोग सर पे हाथ लेके बैठ जाओ। उनकी तरफ से स्कैम जो होता है ना, फेक केवाईसी अपडेट का स्कैम होता है बैंक की तरफ से। एपीके ऐप इंस्टॉलेशन स्कैम्स भी होते हैं। फेक कस्टमर केयर कॉल्स की जाती है कस्टमर्स को। सिम को स्वैप फ्रॉड किया जाता है। यूपीआई फ्रॉड होता है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम होता है। लोन एंड क्रेडिट कार्ड स्कैम होता है। होम लोन लो, बिजनेस लोन लो, कुछ भी लो, आउट ऑफ द रेंज जाके अगर सिविल आपका कम है तो आपसे और वसूला जाता है। एपीके मालवेयर स्कैम्स और डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड तो कहीं ना कहीं किसी के साथ कभी ना कभी होता ही है। एपीके फ्रॉड के अंदर क्या हो जाता है, बैंक के एम्प्लॉय की तरफ से, बैंक के नाम की तरफ से एक लिंक जाता है। जैसे ही कोई भी मोबाइल वाला उसको ओपन करने की कोशिश करता है, बैंकिंग पासवर्ड मांगता है, कार की डिटेल मांगेगा, एसएमएस ओटीपी आते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगने के बाद आपका बैंक अकाउंट खाली। मतलब उनको पता है कि कितना अमाउंट उसके अकाउंट में है। बिना एचडीएफसी बैंक की जानकारी के आपको लगता है कोई बंदा इसमें इतना चीजें पता कर सकता है? एक समझने वाली बात है, 2026 में ही एक पुणे का कस्टमर सिम स्वैप अटैक के चक्कर में बैंक अकाउंट खाली हो गया। महाराष्ट्र का पुणे का कस्टमर है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एचडीएफसी बैंक को हाथों हाथ 38 लाख रुपए कस्टमर को रिटर्न करने के लिए बोला है। अगर प्रॉब्लम आता है, आप लोग क्लेम करने जाते हो, एचडीएफसी बैंक आपको सुनता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है, आपको उनके सिक्योरिटी गार्ड्स आपको धक्के मार के निकालते। डिजिटल अरेस्ट स्कैम के अंदर क्या होता है कि एक डुप्लीकेट पुलिस ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर भी इन्वॉल्व होते हैं, बाद में किसी मतलब डॉमी पर्सन को खड़ा कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर, आरबीआई ऑफिसर्स, साइबर क्राइम ऑफिसर्स, वो लोग बोल रहे हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, आप ड्रग्स सेलर हो, आप ये करते हो, मतलब दुनिया भर की झूठा केस लगा के बोलते हैं कि इतना अमाउंट आप हमें भेजो, अदरवाइज कल जाके आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, आपके घर से इज्जत वाला आदमी करेगा क्या भाई, डर के मारे कर देता है। और इतनी बातें एचडीएफसी बैंक को पता होने के बाद भी उनकी तरफ से कोई भी लीगल एक्शन कोई नहीं लेता है। ये तो पता है, दुनिया भर में वीडियो कॉल पे, सॉरी, गूगल के अंदर सब चीजें हैं। साकेत जी जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी काफी सारा इन्फॉर्म किया है इनके बारे में, ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये जो ऑफिशियल्स ने किया वो भुगते, लेकिन आप लोग किस तरह से बच पाओगे इन स्कैम्स में, उसकी कुछ लाइंस बताता हूँ। प्लीज मेरे जो कस्टमर्स है, मेरे जो क्लाइंट्स है, या फिर मेरे जो सब्सक्राइबर्स है जो आगे बढ़ने वाले हैं, और या फिर जो अभी हैं कोई 5-6 हैं, ये न्यू जो भी मतलब न्यू आजकल में जुड़े हैं, या फिर अभी तक जो 250 सब्सक्राइबर है, जो लोग भी जिनके पास भी वीडियो पहुंचेगा, प्लीज इन चीजों को जरूर ध्यान देना। किसी को कोई भी ओटीपी शेयर मत करना। व्हाट्सएप और एसएमएस के थ्रू आए हुए एपीके लिंक्स को लेके कभी भी अपने मोबाइल में डाउनलोड मत करना। केवाईसी वेरीफाई ओनली बैंक के चैनल से ही करना, और किसी से मत करना, अननोन नंबर से मत करना। कोई अगर बोले बिना बैंकिंग वेरिफिकेशन के आप कुछ भी चीजें मत करना। कभी भी किसी भी सेफ अकाउंट में, किसी और भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर मत करना जब तक बैंक की तरफ से आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता है। अगर आपको लगता है साइबर फ्रॉड हो रहा है, किसी भी तरह का फ्रॉड हो रहा है, 1930 पे कॉल जरूर करना। आपकी डेबिट कार्ड, आपकी क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरह का कार्ड को या अकाउंट को सेम टाइम फ्रीज कर लो जब आपको लगे कि आपका पैसा ट्रांसफर हो रहा है, या फिर आपका पैसा कहीं और जा रहा है, या फिर आप फ्रॉड के शिकार हो रहे हो। जो लोग पूरा वीडियो देखे, उनके अगर समरी चाहिए, छोटा सा समरी में दे देता हूं, क्या एक्चुअल एक्सीडेंट, क्या इंसिडेंट हुआ है एचडीएफसी बैंक के कस्टमर के पास, एचडीएफसी बैंक को क्या प्रोपागंडा, क्या कंस्पिरेसी हुआ है, क्या कंट्रोवर्सी हो रहा है, वो मैं बता रहा हूं आपको। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से एमएसआरडीसी जो महाराष्ट्र रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने एक न्यू प्रोजेक्ट रन करने के लिए 25,000 करोड़ के लिए एक न्यू अकाउंट ओपनिंग करना चाहते थे, जो एचडीएफसी बैंक के सीनियर पर्सन्स को, जो मेन डिपार्टमेंट लेवल के पर्सन्स को पता चला उनकी रिलायबल सोर्सेस से। एचडीएफसी बैंक की जो सीनियर ऑफिसर्स ने, इन्होंने कंफर्म किया एमएसआरडीसी को कि ठीक है, जो नॉर्मल रेट चल रहा है उससे हम हायर इंटरेस्ट देंगे, आप हमारी बैंक अकाउंट
हमारी बैंक में आपका अकाउंट ओपन करो। भाई 25,000 करोड़ की बात है, कोई भी करेगा, इन्होंने भी किया, बट किसका पैसा? हमारा पैसा था। कल को अगर बैंक बंद होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, पैसा किसका फंसेगा? हमारा। बैंक का कुछ नहीं होगा। तो इस बात पे जब 3,000 करोड़ आ गया तो इन्होंने 45 करोड़ का एक एक्सपेंडिचर दिखा दिया कि हमने इतना पैसा रोड सेफ्टी और बाकी चीजों के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बना के कि हमने एमएसआरडीसी को इतना पेमेंट किया, जिसमें मार्केटिंग थिंग्स इन्वॉल्व है, ये मार्केटिंग एक्सपेंसेस है। एमएसआरडीसी पब्लिक सेक्टर का एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। जो इन्वेस्टर्स है वो टेंशन किस बात का है? उनकी कंप्लायंस इश्यूज की वजह से और गवर्नेंस की इश्यूज की वजह से। जब ये रिपोर्ट बाहर फैला तो एचडीएफसी बैंक के जो इन्वेस्टर्स थे स्टॉक मार्केट में वो डाउन होने लगे, स्टॉक की रेट्स गिरने लगे। बट जो चोर है उसकी दाढ़ी में तिनका है, कभी वो मानेगा उसने चोरी किया? तो एचडीएफसी बैंक ने बोला कुछ नहीं है, सारा चीजें अंडर सर्विलेंस हो रहा है, ऑडिट एंड कंट्रोल सिस्टम इज रोबस्ट, मीडिया रिपोर्ट्स ओनली दे आर सर्विंग on the basis of formal informations and it rejects assumption of misconduct। एचडीएफसी बैंक के जो चेयरमैन थे उस टाइम के अतनु चक्रवर्ती, उन्होंने 2026 में मार्च 2026 को रिजाइन किया। रीजन आपको बता चुका। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टीम रिपोर्ट सबमिट कर चुका है पब्लिक डोमेन में, की तरफ से कोई फाइनल प्रोडक्ट अभी तक मिला नहीं है। एचडीएफसी बैंक अभी तक कुछ भी ऐसा गलत हुआ नहीं करके कंटिन्यू अपनी बात पे कायम है। कहा जाए तो जो बातें हुई, ना उन्होंने देखा, ना हमने देखा, ना उन्होंने सुना, ना हमने सुना। 45 करोड़ हवा में आए थे, हवा में गए, हवा में चले गए, और हवा में ये लिख के चला गया हमने, क्योंकि जब इंटरनल ऑडिट हुआ कि भाई अगर मार्केटिंग के लिए खर्चा हुआ है, कहां है एचडीएफसी बैंक? 45 करोड़ खर्चा करोगे तो पूरी मुंबई में कोई कोना नहीं बचेगा जहां पे एचडीएफसी बैंक का नाम नहीं होगा। बाकी भाई वो बैंक के लोग हैं, झूठ बोलेंगे नहीं, वो गवर्नमेंट के लोग हैं, वो झूठ बोलेंगे नहीं, आम आदमी झूठ बोल सकता है, आप और हमारे जैसे बंदे।